अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि आपको पता है कि शदीद गर्मियाँ पड़ रही हैं पाकिस्तान के अंदर, ख़ास करके कराची में भी बहुत ज़्यादा गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं। और ये मेरे पीछे आप एक चीज़ देख रहे हैं, इसको कहते हैं जी पोर्टेबल एसी। ये पोर्टेबल एसी है। अभी आपको यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी वीडियोस की भरमार नज़र आती है। पोर्टेबल एसी ले लो, महीने का बिल आपका 3,000 4,000, पूरा दिन एसी चलाओ, महीने का बिल 3-4 हज़ार आएगा। इन बातों में क्या हकीकत है? क्या ये पोर्टेबल एसी, इस टाइप के जो पोर्टेबल एसी होते हैं, ये लेना अक्लमंदी है या नहीं है? कौन से लोग हैं जिनको पोर्टेबल एसी लेने चाहिए और कौन से ऐसे लोग हैं जिनको पोर्टेबल एसी नहीं लेने चाहिए? क्या वाकई में इस एसी को चला के आपका जो बिल है, पूरा दिन अगर आप इस एसी को चलाते हो, आपका बिल 3-4 हज़ार रुपये आता है या 5-6 हज़ार रुपये आता है? इसमें कितनी हकीकत है, वो सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस एसी को, इस टाइप के जितने भी पोर्टेबल एसी होते हैं, वो एसी लेने से पहले आप इस वीडियो को अच्छे से देख लें। और जो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उन चीज़ों के ऊपर आपने फोकस करना है, उन चीज़ों को ज़रूर चेक करना है, नहीं तो आपके जो पैसे हैं वो ज़ाया हो जाएंगे। इस टाइप के जो एसी हैं आजकल, ये पुराने एसी भी आपको 50,000 से कम में नहीं मिलता। तो इससे बेहतर कौन सा एसी होता है? क्या ये एसी आपके लिए बेहतर है या इससे बेहतर भी कोई ऑप्शन है? वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसके वोल्टेज भी चेक करेंगे कि इस एसी के वोल्टेज कितने, कितनी बिजली खाता है और महीने का बिल कितना बनता है। तो सबसे पहले इस एसी का ऑपरेशन करते हैं, इसको देखते हैं ये किस टाइप का एसी होता है, इसमें क्या क्या होता है और कूलिंग करता भी है या नहीं करता। ये सारी चीज़ें अभी इस एसी की चेक करते हैं। जैसा कि ये एसी आप देख सकते हैं, ये तकरीबन 1 टन का एसी है। ठीक है, इसको बोलते हैं पोर्टेबल एसी। अब इस एसी के बारे में आप जब मार्केट में जाते हो, यूज़ एसी होते हैं बहुत सारे, आप जैक्सन मार्केट वगैरह चले जाते हो तो लोग दावा कर रहे होते हैं कि भाई ये बहुत कम बिजली खाते हैं। और आप भी ये सोचते हो यार ये तो छोटा सा एसी है और ये बहुत कम बिजली खाता होगा। अच्छा, इसका जो आउटर होता है ना, आउटर क्या होता है? आउटर भी इसके अंदर ही होता है और पीछे से एक ये पाइप लगा के आप इसका जो एग्जॉस्ट है उसको निकाल रहे होते हो, मतलब हवा निकाल रहे होते हो, गर्म हवा जो होती है। ये दिखा देता हूँ मैं आपको। ठीक है, इस टाइप का एक पाइप होता है। ये ओल्ड है तो इसमें जो है ना वो वाला पाइप नहीं है। और यहाँ पे इसका जो है ना वो फ़िल्टर वगैरह भी होता है। ये कंडेंसर वगैरह आप देख सकते हैं इसके अंदर लगा हुआ है। ठीक है, ये तकरीबन जितने भी आप पोर्टेबल एसी देखोगे ना, वो सब इसी टाइप के ही होते हैं। सब में यही सेम जो है ना वो मैकेनिज़्म होता है, फीचर होते हैं। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, एक ये नीचे भी इसकी जाली होती है, यहाँ से आप ड्रेन वगैरह करते हो। ठीक है, और नीचे से भी आप इसका जो पानी है वो निकाल सकते हो। अच्छा, इस टाइप के एसी होते हैं। अब इन एसीओ को लेने से पहले आपने एक चीज़ चेक करनी है। देखो यहाँ पे एक इसके ऊपर ये स्टिकर लगा हुआ है, इसके ऊपर सारी डिटेल लिखी होती है। ये आप देख सकते हो, ये स्टिकर लगा हुआ है। इस तरह के स्टिकर लगे होते हैं, इसमें कितने वोल्टेज ये लेते हैं एसी वो भी इसमें मेंशन होते हैं। ये तकरीबन 1200 से ऊपर वॉट्स जो है ना, वॉट्स का ये एसी है। बाकी सारी डिटेल इसके ऊपर लिखी हुई है। मतलब ये तकरीबन 1 टन का एसी है, पौने टन का, लेकिन ये 1200 वॉट्स जो है ना वो बिजली खा सकता है। ठीक है, 1200 वॉट बोलें तो आप 1 टन का स्प्लिट एसी लगाते हो, तकरीबन उसके बराबर ही ये बिजली खाता है। ठीक है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, ये एसी कौन से कमरों में कारआमद होते हैं, मतलब किन कमरों में आप लगा सकते हो? देखो, असल में ये जो एसी है ना, ये बनाए जाते हैं शिप्स वगैरह आपने देखी होंगी। शिप्स के अंदर छोटे छोटे से रूम होते हैं। 8x8 का रूम होता है, 8x6 का रूम होता है, 8x4 का रूम होता है। ठीक है, बहुत छोटे रूम होते हैं। एक बेड पड़ा होता है, उसके अंदर एक छोटी सी अलमारी होती है। शिप्स के अंदर ये वाले एसी लगाए जाते हैं। इसके अलावा कैंप्स होते हैं, टेंट के जो बने होते हैं टेंट्स, उनके अंदर ऐसे एसी रखे जाते हैं। छोटे छोटे कंटेनर के अंदर रूम्स बने हुए होते हैं, उनमें ये एसी रखे जाते हैं। इन एसीओं की जो बिजली की कंजप्शन है वो नॉर्मल 1 टन के एसी के बराबर होती है। ठीक है, और जो इनकी कूलिंग है वो बहुत कम होती है। अगर आप ये सोचते हो कि भाई आपका 10x12 का कमरा है, 8x8, 8x10 का कमरा है, 10x12 का कमरा है,
12x14 का कमरा है, उसको ये कूल कर देगा और बिजली कम खाएगा, तो ये आपकी गलतफ़हमी है। इस एसी को आप चलाते हो, आपका 10x12 का कमरा है, तो उसको कूलिंग करते-करते बहुत ज़्यादा घंटे हो जाएँगे। 26 पे भी अगर आप इसको चलाओगे तो 4-5 घंटे लेगा, तब भी 26 तक नहीं पहुँचेगा। अब ये डिपेंड करता है, ये डिपेंड किन चीज़ों पे करता है, ये डिपेंड करता है कि भाई आपका जो रूम है वो किस जगह है। क्या उसके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है, सूरज की रोशनी पड़ रही है, साइडों से सूरज की रोशनी आती है, तपिश बहुत ज़्यादा होती है, तो आपके लिए ये एसी बिल्कुल भी बेकार है। क्योंकि आप सारा दिन भी चलाओगे ना इसको, तो ये 26 तक नहीं पहुँचेगा, कंटिन्यूअसली इसका कंप्रेसर चलता रहेगा। ये एम्पेयर खाता है, 3 से शुरू करता है, 4, साढ़े 4, 5 एम्पेयर तक जाते हैं ये वाले एसी। ठीक है, इनमें आजकल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाले एसी भी आए हुए हैं, लेकिन उस एसी को अगर आप परचेज़ करते हो तो उसकी कीमत 1 लाख से ऊपर होती है। नया जो एसी है इन्वर्टर वाला, उससे बेहतर होता है कि आप स्प्लिट एसी लो। ये एसी पाकिस्तान के लिए डिज़ाइन नहीं किए गए, ठीक है। तो ये जो एसी होते हैं ना, ये छोटे रूम्स के लिए होते हैं, बिल्कुल छोटे रूम्स के लिए, कैंप्स के लिए पोर्टेबल एसी हैं, तो उनके लिए होते हैं। अगर आपके रूम में तपिश आती है, बहुत ज़्यादा हीट अप होता है आपका रूम, तो इस एसी को लेने की आपने गलती नहीं करनी, आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा। छत के ऊपर आपका रूम है, आप सोचते हो ये एसी लगाओगे और ये एसी लगा के आपको कूलिंग होगी, आपका कमरा ठंडा हो जाएगा, तो ये आपकी बेवकूफ़ी है। इस एसी को लेने से बेहतर है कि आप 1 टन का डीसी इन्वर्टर जो स्प्लिट एसी होता है वो ले लो। डीसी इन्वर्टर स्प्लिट एसी 3 एम्पेयर तक लेता है, फिर कम भी हो जाते हैं उसके, 2.5 एम्पेयर तक भी चला जाता है। तो 2.5 एम्पेयर तक जाने का मकसद है कि इसके मुकाबले में, इस टाइप के एसियों के मुकाबले में वो बिजली कम खाता है। दूसरी बात, उनके कंप्रेसर बड़े होते हैं। तीसरी बात, वो डिज़ाइन किए होते हैं पाकिस्तान के हिसाब से। तो पाकिस्तान में जिस हद की गर्मी होती है, उस हिसाब से उनको डिज़ाइन किया जाता है। तो वो आप लगाते हो तो वो 1 घंटे, 1.5 घंटे में या 2 घंटे में 26 डिग्री तक आपके कमरे को पहुंचा देता है। उसके बाद उसका जो कंप्रेसर है वो ट्रिप हो जाता है। ट्रिप हो जाता है मतलब आपका जो बिजली की कंजप्शन है वो ख़त्म हो जाती है। समझ रहे हो बात को? ये वाला एसी अगर आप लगाते हो और गर्मी ज़्यादा है, आपका रूम बड़ा है, कभी भी ट्रिप नहीं होगा, ये चलता रहेगा, चलता रहेगा। 8-10 घंटे इसको चलाओगे तो उसके बाद जाके ये हो सकता है 26 तक पहुंचाए। वो भी डिपेंड करता है कि अगर आपका कमरा बहुत गर्म है, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप आ रही है, तो उस सूरत में ये नहीं पहुंचाएगा। जिस यूट्यूबर को देखो भाई 5,000 बिल आएगा, 4,000 बिल आएगा, सारा दिन ऐसे ही चलाओ, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अभी हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं और आपको मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूँ कि ये वाले एसी कितनी बिजली खाते हैं। पहले इसको ऑन करते हैं, इसकी कूलिंग भी देखते हैं और इसके एम्पेयर भी चेक करते हैं, ये एम्पेयर कितने लेता है। तो अभी मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है, ठीक है, इसको पावर भी दे दी है और इसका जो आउटलेट है जिससे इसकी गर्म हवा बाहर जाती है वो भी लगा दिया। इसको ऑन करते हैं, ठीक है, इसको हमने ऑन कर दिया। अभी हम इसके जो एम्पेयर हैं ना वो भी चेक कर लेते हैं। इस एम्पेयर मीटर से हम इसके एम्पेयर्स भी चेक करेंगे, ठीक है। ये इसकी जो है ना वो ये लगा दिया। देखें अभी इसको मैंने स्टार्ट किया है सिर्फ, अभी इसने कूलिंग स्टार्ट नहीं की, लेकिन ये 3 एम्पेयर ले रहा है। ये जो एम्पेयर है ना ये बढ़ते बढ़ते 4, साढ़े 4 और 5 तक भी जा सकते हैं, ठीक है। ये बढ़ेंगे जैसे जैसे इसकी कूलिंग स्टार्ट होगी, तो ये एम्पेयर जो है ना इसके बढ़ेंगे। अब ये जो एम्पेयर मीटर है कैसे यूज़ करते हैं, ये किसी दिन वीडियो बना के मैं आपको कंप्लीट गाइड करूँगा। बहुत सारे लोग जानते होंगे, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं जानते। एम्पेयर मीटर हमेशा आपने अच्छा वाला इस्तेमाल करना है जो एग्जैक्ट आपको बताए। तो ये तकरीबन एग्जैक्ट बताता है, ये थोड़ा अच्छी क्वालिटी का एम्पेयर मीटर है। आराम से आपको 2500-2800 तक ये वाला एम्पेयर मीटर आपको मिल जाता है, एसी वाला, ठीक है। अब ये चल रहा है, ठीक है। अब इसकी डिस्प्ले में आपको दिखा दूँ, 24, 25, 26 पे हम इसको चलाते हैं। फुल जो फ़ैन की तरह है फुल है। कूलिंग करना इसने स्टार्ट कर दिया। कूलिंग ये वाले एसी करते हैं, ऐसा नहीं है कि कूलिंग नहीं करते, लेकिन जो इनकी कूलिंग होती है वो कम होती है। मतलब वो आप छोटे मोटे रूम के लिए तो इसको इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन बड़े रूम में ये बेकार है, इनकी जो कूलिंग है वो इतनी नहीं होती। अच्छा, अब ये चल रहा है, ठीक है। ये आहिस्ता आहिस्ता अपनी जो कूलिंग है वो बढ़ाता जाएगा। जैसे जैसे बढ़ाता जाएगा
जब ये फुल स्विंग पे आ जाएगा तो इसके एम्पेयर जो है ना वो काफ़ी सारे इम्प्रूव हो जाएंगे, मतलब बढ़ जाएंगे। अभी हम चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और मैं आपको दिखाता हूँ कैलकुलेट करके कि इसका मंथली जो बिल है वो बिल कितना आता है। तो आपने बेवकूफ़ी नहीं करनी इसको लेने से पहले। अभी देखो इसका एक फार्मूला होता है, जो एम्पेयर्स हैं वो आप चेक करते हो। अब सपोज़ ये वाला जो मेरे पास एसी लगा हुआ है, आप इस टाइप की वेबसाइट्स होती हैं, ठीक है, इस पे जाके कैलकुलेटर बने हुए आप इनको कैलकुलेट कर सकते हो। अभी करंट टाइप हमारे पास एसी है, सिंगल फेस है। इस पे जाएं, इसको आप जो एम्पेयर्स होते हैं, एम्पेयर्स को आपके जो वॉट्स आ रहे हैं, वोल्ट, उनके साथ मल्टीप्लाई करते हो और पावर फैक्टर के साथ फिर उसको मल्टीप्लाई करते हो, तो आपका जो रिज़ल्ट है वो आ जाता है आंसर। अभी सपोज़ ये हमारा जो एसी है ना, ये मैक्सिमम इसको हम कर लेते हैं 4.7 एम्पेयर के ऊपर, ठीक है, 4.7 एम्पेयर ले रहा है। करंट जो हमारे पास आ रहा है वोल्ट्स वो 220 है। पावर फैक्टर तकरीबन 0.9 ही होता है, 0.8 या 9 होता है, तकरीबन 9 ही होता है आपके घर के अंदर, ठीक है। तो आपने इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये कितने वॉट्स ले रहा है, 930 वॉट्स, ठीक है, ये 1000 वॉट्स तक भी चला जाता है। अब 930 वॉट का मतलब है कि आपका एक एसी 930 वॉट्स ले रहा है। तो सपोज़ 930 वॉट्स आपका ले रहा है, तो 1 घंटे में ये आपका 930 वॉट्स आपका ये खर्च कर रहा है। अब सपोज़ आप इसको दिन में चला रहे हो 10 घंटे, ठीक है, 10 घंटे आपने इसको चलाया तो ये दिन में आपके 9300 वॉट्स ले रहा है। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो 30 दिन से, ठीक है, महीना आप चला रहे हो इस एसी को, तो ये इतने जो वॉट्स हैं ये कंज्यूम कर रहा है। अब इन वॉट्स को यूनिट्स में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड करेंगे और 1000 के साथ इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये बन जाएंगे आपको 279 यूनिट्स। यूनिट का जो प्राइस है, अगर आप कराची में रहते हो तो इसको ज़रब करेंगे 56 से, तकरीबन 56 आपका जो यूनिट का प्राइस है वो कराची में चल रहा है। तो ये आपका महीने का बिल बनता है भाई 15,624 रुपये। अब मुझे बताओ कौन सा ये जो दावे कर रहे होते 3,000 बिल आएगा, सारा दिन ऐसी चलाओ 4,000 बिल आएगा, तो भाई ये मैंने आपके सामने कैलकुलेट कर दिया, 15,624 रुपये आ रहा है। चलो छोड़ो इसको, आप बोलते हो भाई पौने टन का है, 750 वोट्स ले रहा है। 750 वोट्स को आपने ज़रब कर देना है, ठीक है, 10 घंटे आप दिन में चला रहे हो, 10 घंटे की हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, हम 24 घंटे की कैलकुलेशन कर भी नहीं रहे। तो 10 घंटे में ये 7,500 यूनिट्स वॉट्स आपके जो है ना ये कंज्यूम कर रहा है। इसको हमने महीने के साथ कर दिया 30 दिन के साथ, तो इतने ये 2,25,000 जो यूनिट्स हैं, वाट्स हैं, ये आपके महीने में खा रहा है। इसको डिवाइड करेंगे 1000 के साथ और हम इसके यूनिट्स निकालेंगे 225 यूनिट, पौने टन का ऐसी 750 वाट्स जो आपका ले रहा है, ठीक है। इसको हमने ज़रब कर दिया भाई 56 के साथ, ठीक है, 200 से ऊपर ही यूनिट है तो आपका बिल बनता है भाई 12,600 रुपये। अब क्यों मैं 10 घंटे में इसके फुल यूनिट्स लगा रहा हूँ, उसकी क्या वजह, उसकी वजह ये है कि ये जो एसी है, अगर आपका कमरा 10 बाय 12 का भी है और आपके कमरे में धूप लगती है, छत के ऊपर, सामने दीवारों पे, साइड की दीवारों पे, कहीं भी धूप लग रही है और बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो भाई 26 पे भी अगर आप चलाते हो तो 26 डिग्री तक पहुँचते पहुँचते ये 5, 6, 7, 8 घंटे ले सकता है। 7-8 घंटे तक इसका जो कंप्रेसर है वो कंटिन्यूसली वर्क करेगा, चलता रहेगा। तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, ये झूठ बोलते हैं आपसे यूट्यूबर्स, पैसे लेके पेड प्रमोशंस करते हैं, चले जाते हैं दुकान वालों के पास और दुकान वाले दावे करते हैं 4,000 महीने का बिल आएगा, 5,000 बिल आएगा। कोई 4,000 5,000 बिल नहीं आएगा आपका बिल 15-20 हज़ार से कम नहीं आएगा। हाँ, अगर यही एसी, ये जो एसी चल रहा है ये इन्वर्टर टेक्नोलॉजी में है तो कम खाएगा, लेकिन पोर्टेबल एसी जो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी में होगा तो उसकी कूलिंग का आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो भी आपके कमरे में प्रॉपर कूलिंग नहीं करेगा। और जो उसकी प्राइस यहाँ पे पाकिस्तान में रखी हुई है तकरीबन 1 लाख से ऊपर, उतने में आपको एक अच्छा वाला डीसी इन्वर्टर स्प्लिट एसी मिल जाता है। स्प्लिट एसी जिसको आप 2 से 3 घंटे भी चलाते हो तो वो आपके कमरे का टेम्परेचर तकरीबन 26 पे ले आता है और उसके बाद उसका कंप्रेसर ट्रिप हो जाता है। जैसे ही फिर आपका टेम्परेचर कम मतलब बढ़ना शुरू हो जाता है तो फिर वो उसका कंप्रेसर दोबारा स्टार्ट होता है, मतलब वो भी आपकी जो बिजली की बचत है वो भी होती है, क्योंकि वो पाकिस्तान के हिसाब से और आपके कमरों के, आपके कंक्रीट के
रूम के हिसाब से बनाए गए। तो इन सड़क छाप जो पेड प्रमोशन करने वाले यूट्यूबर्स हैं, इनकी बातों में आपने नहीं आना। ये जो झूठे टिकटॉक के ऊपर दुकानदार बैठे हुए हैं जो बड़े बड़े दावे करते हैं, इनकी बातों में आपने नहीं आना। अभी चलते हैं हम इसके एम्पेयर्स चेक करते हैं, इस वक्त कितने एम्पेयर्स ले रहा है ये वाला एसी। तो चल के मैं आपको इसके एम्पेयर्स दिखाता हूँ। अभी इसकी जो कूलिंग है वो भी बढ़ चुकी है और 3.8 एम्पेयर्स तक पहुँच चुका है। ठीक है, ये आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ता जाएगा और ये 4.7, 4.8 और 5 तक भी चला जाता है ये वाला एसी। ठीक है, तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, पहले तो जब भी आप एसी लेने जाते हो, अगर ऐसा एसी लेना है तो रूम आपको पता होना चाहिए। आपके रूम का साइज़ अगर बहुत छोटा है, जो जिसमें बहुत ज़्यादा तपिश नहीं है, तो उस सूरत में आप इसको लें। 8x8 का रूम है, 8x10 का भी रूम है, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा नहीं होती। 2 फ्लोर हैं, आपका नीचे के फ्लोर में एसी लगाना है, तो उस सूरत में आप इसको ले सकते हैं। लेकिन ये सोच के मत लें कि ये बिजली कम खाएगा, ये बिजली उतनी ही खाएगा जितना आपका स्प्लिट एसी खाएगा। दूसरा, अगर इन्वर्टर में आप इस एसी को लेते हैं तो जितने का इन्वर्टर में ये वाला एसी मिलेगा आपको इन्वर्टर टेक्नोलॉजी में, उतने में ही आपका जो है वो स्प्लिट एसी एक अच्छा वाला आपको मिल जाता है, जो कि कम बिजली खाता है और जल्दी आपके कमरे को ठंडा भी कर देता है। तीसरा, ये डायरेक्ट तपिश वाली, डायरेक्ट धूप वाली जो कमरे हैं उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। आपका छोटा सा चेंबर है, ऑफिस है, उसके लिए आप ले सकते हो। ठीक है, आप कैंप लगा दो, कैंप के अंदर आप इसको रख सकते हो। छोटी सी दुकान है आपकी जिसमें बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती, वहाँ पे आप इसको रख सकते हो। ठीक है, तो वहाँ के लिए ये सही है, बाकी जो रूम्स हैं उनके लिए सही नहीं है, पैसा बर्बाद है। अब इस तरह के जो पुराने और घिसे पिटे एसी हैं, वो भी आपको 50-50, 40-40 हज़ार रुपये में मिल रहे हैं। तो अपना पैसा वेस्ट मत करें और सोच समझ के ये एसी लें। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।